बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने तुर्बत के दौरे के दौरान कहा, पाक फौज बलूचिस्तान के अवाम के शाना बशाना है, सूबे में पायदार अमन और तरक्की के लिए भरपूर ताउन जारी रखेगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन तरक्याती मनसूबा पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि उन्होंने सिविल अस्करी ताउन और अच्छी तर्ज हुक्मरानी को मसाइल के हल के लिए नागुज़ीर करार दिया। क़याम अमन और फौजी जवानों के किरदार को सराहा गया। बांग्लादेश ने 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तानी हुकाम के लिए वीजे की शर्त खत्म कर दी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक के सफारती और सरकारी पासपोर्ट रखने वाले अफराद अब बगैर वीजा सफर कर सकेंगे। नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की अबूरी हुकूमत ने 5 साल के लिए इस मुआहदे की मंजूरी दी, जो गुज़िश्ता माह ढाका में पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बांग्लादेशी हुकाम की मुलाकात के बाद तय पाया। सवात में बारिश और सैलाब को 9 रोज गुजरने के बावजूद बिजली बहाल न हो सकी। पोल्स और ट्रांसफार्मर गिरने से इलाका मकीन मुश्किलात का शिकार है। पानी की किल्लत भी बढ़ रही है। मैंगोरा की गलियों में आज भी कीचड़ और पानी मौजूद है, जबकि मुतासरा अफराद अपने तौर पर सफाई कर रहे हैं। PTMA के मुताबिक बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से सूबे में 393 अफराद जहांबद, जबकि 190 जख्मी, 1711 मकानात मुतासिर हुए। हुकूमत ने मुतासरा घरों के मालिकान के लिए माली इमदाद का भी ऐलान किया है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में पंजाब पुलिस इंटर्नशिप प्रोग्राम के 10वें बैच की इख्तितामी तकरीब हुई, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के 62 तलबा और तालिबात ने शिरकत की। BS क्रिमिनोलॉजी क्रिमिनल जस्टिस के तलबा को 5 ग्रुप्स में तकसीम करके स्पेशल ब्रांच CCD सेफ सिटी अथॉरिटी इन्वेस्टिगेशन IT ब्रांच में 5 हफ्तों के लिए अटैच किया गया। इख्तितामी तकरीब में तलबा ने अपने तजुर्बात पर अपनी रिपोर्ट्स पेश की, जबकि DIG ट्रेनिंग ने कहा यह तजुर्बा कैरियर डेवलपमेंट में मुआवन साबित होगा। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर मोहम्मद नवीद की ज़ेर-ए-सदारत इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में तब्दीली तफ्तीश फर्स्ट बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें डिविजनल SPs ने शिरकत की। इजलास में कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा, चेक डिसऑनर, धोखाधही, डकैती समेत 35 मुकदमा ज़ेर बहस आए। SSP मोहम्मद नवीद ने कहा, शहरियों की शिकायत के फौरी अजाले और मेरिट पर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है, जबकि खवातीन और बच्चों के मुतालिक मुकदमात हंगामी बुनियादों पर निपटाए जा रहे हैं। मेरिट से हटकर तफ्तीश करने वाले अफसरान को वार्निंग्स और शोकाट नोटिस जारी किए गए। साहिवाल में DHQ अस्पताल का इमरजेंसी गेट पर अरसा दराज से कब्जा ग्रुप ने कब्जा जमा रखा है। इसी हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे राना सदाम। जी राना सदाम, आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चर्च रोड 15 चौक पर मौजूद है। हाजी अब्दुल कयूम DHQ हॉस्पिटल के एमरजेंसी गेट पर फ्रूट की मुतद्दद रेहड़ियाँ लगी हैं, जिसकी वजह से गेट एमरजेंसी का बंद है। इससे कबल हम लोग एक खबर नशर कर चुके हैं, जिसका रिएक्शन कुछ और तरीके से आया कि जो रिपोर्टर हैं हमसे सेब मांगते हैं 2 किलो 1.5 किलो, मतलब ये तरीका था। ठीक है, इसमें कुछ बल्दिया मुलाजमीन की मिली भगत से गेट को बंद किया गया है, जिसकी वजह से मरीजों और उनके लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आला पंजाब का ऐसा इक़दाम है, रोज़गार के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया ने रेहड़ी बानों को सस्ता बाजार लगवा दिए गए हैं, लेकिन जो 2-4 ऐसे पॉइंट हैं जिनकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना है। जिस तरह ये 15 चौक है, एमरजेंसी का गेट है, DHQ अस्पताल, बड़ा अस्पताल है साहिवाल का, उसका एमरजेंसी का गेट अरसा दराज से बंद है। तो वो एक यूट्यूबर ने उस पर कब्जा किया हुआ है, जली साफ़ी, जिसके बारे इंतज़ामिया की जानिब से लेटर भी जारी हो चुके हैं, और मुख्तलिफ सियासी लोगों के साथ फ़ोटो टिकटॉक पे वीडियो लगा के इंतज़ामिया के अफसरान को यरगमाल बनाया हुआ है टिकटॉकर ने। तो इस उम्मीद से हाजिर हैं कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, कि एमरजेंसी का गेट खुदा खाली करवा दें, बाकी लोगों को रोज़गार कमाने का हक दिया जाए। मुबैना तौर पर जो यूट्यूबर है वो इन रेहड़ी वालों से भत्ता भी वसूल करता है, इसके इंकशाफ आते हैं। जाली अपने आप को सदर जनरल सेक्रेटरी के उन्होंने खुद और मुतारफ कराए हुए हैं, जिसकी वजह से आम जो रेहड़ी बान है उसको मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ अंजुमन रेहड़ियों के सदर और चेयरमैन मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जानते हैं। जी, ये सबसे पहले तो मैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का शुक्रगुजार हूँ, जो सुलगते हुए मसाइल हैं उनके लिए हमसे वो राब्ता करके हमसे पूछा कि क्या क्या मुश्किलात का सामना है। जनाबे वाला, ये तमाम जो रेहड़ी बान हैं, जो फ्रूट परचून फरोश हैं, ये गवर्नमेंट के मुहैया करदा जो पॉइंट है उस पर अच्छे तरीके के साथ अपना काम कर रहे हैं। किसी किस्म की कोई वायलेशन नहीं करते, कभी हमें ब्लैक टॉप पे नहीं आए। कुछ ऐसे अनासर ज़रूर मौजूद है, जो 2 का टोला है, वो एक चौराहे पर कब्जा करके सही मायनों में उसने तमाम लोगों का हक मारने की कोशिश की है।
मैं जनाब मोहतरम जो हमारे जो साहिवाल से लेकर पंजाब की सतह से लेकर पूरे पाकिस्तान के तूल और अर्ज़ के अंदर यकसा मकबूलियत रखने वाला एक चैनल स्पेशल टीवी, जिन्होंने हमारी मुश्किलात के लिए हमसे रब्ता किया, हम उनके इंतहाई ममनून और सपातगुज़ार हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने चैनल का, सदाम भाई का और पूरी इनकी टीम को का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हक सच की आवाज़, मजलूम की आवाज़, रेडी बानों की आवाज़ जो इदारों तक और आला अफसरान तक पहुँचाते हैं, मैं इनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरे नंबर पर चौधरी गुलाम अब्बास कंबोज साहब और हमारी बहन जो इस वक्त मखसूस सीट पर MP है फरजाना अब्बास कंबोज, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे वज़ीर आला पंजाब के विज़न के मुताबिक मैं वज़ीर आला पंजाब में अपने MPA MA का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने जगह जगह पर हमें मॉडल रेडी बाज़ार बना कर दिए और मज़ीद मॉडल रेडी बाज़ार बन रहे हैं। तो इसकी आड़ में दो का टोला जो ब्लैक मिलर है, जो जिन्होंने चौक को बिल्कुल रोका हुआ है, उस चौक दोनों के ब्लैक मिलर टोले की वजह से सब रेडी बान चर्चरों वाले परेशान हो रहे हैं। तो मैं अपने आला हकाम से CO बल्दिया, MOR DC साहब, AC साहबा और कमिश्नर साहब से बिलखसूस ये गुजारिश करूंगा कि ये जो दो का टोला है जिन्होंने चौक पर कब्जा किया हुआ और वायलेशन का सबब बनते हैं, उसकी वजह से बाकी रेडीबान जो परेशानी का सामना लेते हैं, तो ये दो का टोला और चौक है मुकम्मल सफाया कराकर उनको उनकी जो हदबंदी 1-2 रेडी वो दी जाए। हमारे साथ अंजुमन रेडियो के सदर, चेयरमैन और अवामी हल्के, उनका कहना है कि वज़ीर पंजाब का ऐसा इक़दाम है, लोगों को रोज़गार, आसान रोज़गार के मौके मिल रहे हैं, लेकिन साहिवाल में पैरा फोर्स की कार्रवाई है वो काबिल तहसीन है। और कमिश्नर साहिवाल, डिप्टी कमिश्नर साहिवाल हुकूमत पंजाब के अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद किए हुए हैं। जी, साहिवाल के इलाके थाना डेरा रहीम के टिकटॉकर के मजाक पर फायरिंग से नौजवान तालिब इल्म शदीद जख्मी होकर उम्र भर के लिए मजदूर हो गया। मजीद जानते हैं राना सदाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 140 नौजवान मौजूद हैं, इलाका थाना डेरा रहीम है। टिकटॉक का मजाक एक नौजवान को उम्र भर के लिए मजदूर कर गया। 22-23 साल नौजवान है जिसके भाई को गांव के लोग, जिस तरह आजकल वो टिकटॉक के ग्रुप्स होते हैं या वो टिकटॉक पे जो बदमाशियां करते लोग, वो एक वीडियो वायरल की उन्होंने, ये मेरे साथ जो मुतासर लोग खड़े हैं इनके खिलाफ, तो इन्होंने उनको मना किया कि जो इसी गांव के रहायशी हैं, वो भी दूसरी पार्टी भी, इन्होंने मना किया कि यार ये टिकटॉक इस तरह की हमारे नाम पे ना लगाएं। तो इसी बात के रांझ लेके वो कट्टों के मसल्ला हथियारों से लेस, तो इनका भाई आ रहा था, उसको रोक के, नौजवान बच्चा वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा, उसको उम्र भर के लिए मजदूर कर दिया गया। मुतासर फैमिली हमारे साथ मौजूद है, पुलिस का मुकम्मल तावन साथ है इनके, इंसाफ की फराहमी के लिए पुलिस कोशा है। तो मज़ीद जानते हैं जो मुतासर फैमिली, उनसे उन्हीं की मुश्किलात, जुल्म और ज़्यादती के बारे में। वज़ीर आला साहिबा इंसाफ के मुंतज़िर हैं ये लोग, IG पंजाब साहब इंसाफ के मुंतज़िर हैं, और DPO साहिवाल, RPO साहिवाल से गुजारिश है कि इनको फिलफौर इंसाफ फराहम किया जाए। एक नौजवान को छोटे से मजाक की वजह से उम्र भर के लिए मजदूर कर दिया गया। जी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨਦੀਮ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਤ ਨੂੰ ਲੱਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਟੰਗ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ, ਲਿਆਣ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਸਪੀਟਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਔਰ ਬੈਕ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ, ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਲੇਟ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਟੰਗ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। अच्छा, बेश ये कि पहले फायर मारता फिर रस्ता रोक लिया, रस्ता रोकण दी वजह तो ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਖੂਨ ਬਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਉਮਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਿਸਹੈਂਡਲਿੰਗ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਲਤ FIR ਸਾਡਾ ਮਿਸ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਲਟਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਕਟਵਾਈ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ कार्रवाई की जाए। सुहेल जफर चट्टा साहब CCD के जो चेयरमैन है, उनसे गुजारिश करूंगा कि ऐसी जो बदमाशियाँ हैं वो पंजाब में नहीं होनी चाहिए। एक नौजवान तालिब इल्म जिसको उम्र भर के लिए मजदूर कर दिया गया है,
اور یہ والدین انصاف کے منتظر ہیں, والدین کی دعائیں انصاف کے لیے. بچہ اسپتال ہے, اور سب سے بڑی چالاکی جو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایف آئی آر ان کے خلاف ہو گئی ہے. پولیس کو غلط گائیڈ کر کے یہ اپنا مریض لے کے چلے گئے ہیں ہاسپٹل, تو جانے کے بعد ایک ایف آئی آر لانچ کر دی گئی ہے. مطالبہ کرتا ہوں آج پنجاب, ضلع پنجاب اور ڈی پی او صاحب اور ایس ایچ او ڈیرہ رحیم سے کہ جو ان کے خلاف ہونے والی جھوٹی بے بنیاد ایف آئی آر ہے اس کو فی الفور خارج کیا جائے, اور یہ انصاف کے منتظر ہیں. لاہور میں ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا کی سربراہی میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے گرینڈ آپریشن کیا گیا, جس دوران 504 ٹرک سامان ضبط, 1400 بینرز اور فلیکسز کو ہٹا دیا گیا. ضلع انتظامیہ کے مطابق مختلف مارکیٹوں, عوامی مقامات سے رکاوٹیں ختم کی جا رہی ہیں. شہر کو تجاوزات سے مکمل پاک کرنا وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق ہماری اولین ترجیح ہے. دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب, پانی کی سطح 22 فٹ تک بلند, خطرہ بڑھ گیا ہے. ہیڈ گنڈا سنگھ سے 1,30,000 کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے. سیلابی ریلے سے سینکڑوں دیہات زیر آب, مواصلاتی رابطے متاثر ہو گئے, ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ ہو گئی. ریسکیو ٹیمیں ریلیف آپریشن میں مصروف ہیں. انتظامیہ کی جانب سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایات کی جا رہی ہیں. ساہیوال میں اسپیشل ٹی وی کی بڑھتی مقبولیت سے خوفزدہ ایک یوٹیوبر مبینہ طور پر بلدیہ کی انکروچمنٹ ٹیم کے انچارج کے ساتھ مل کر سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرنے لگے. اسی حوالے سے مزید دیکھتے ہیں رانا صدام کی اس رپورٹ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منڈی مویشیاں چوک میں موجود ہیں. ہمارے ساتھ فروٹ کی ریڈی بان ہے جو آج ڈپٹی کمشنر صاحب اور اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ کے پیش ہوئے تھے کہ ہمیں ایک مناسب جگہ دے دی جائے ساہیوال میں. اسپیشل ٹی وی لمحہ بہ لمحہ اس پہ اپڈیٹ کرتا رہا ہے تجاوزات کے خاتمے کے لیے بھی اور ان کے روزگار کے لیے بھی, کہ ان کو ایک مناسب جگہ دی جائے شہر میں تاکہ ان کا روزگار چل سکے, نہ کہ انتظامیہ آئے اور ان کی ریڑیاں اٹھا کے لے جائے, پھل سبزیاں ضائع ہو جائیں. بینکوں سے لون لے کے قرضے حاصل کر کے یہ بیچارے فروٹ ڈالتے ہیں, تو وہ کوئی چند ایک ایسے عناصر ہیں جو اٹھا کے اس کو لے جا کے ضائع کر دیتے ہیں. وارننگ دی جائے. آج انتظامیہ کا بڑا اچھا اقدام, اس پہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے بھی یہ لوگ مشکور ہیں کہ انہوں نے ان کو روزگار کا ایک موقع دیا ہے کہ ان کو ایک جگہ شہر میں مختلف جگہ پہ پوائنٹ بنا دیے گئے ہیں فروٹ کے حوالے سے. تو جو تجاوزات میں آتے ہیں وہ بالکل وائلیشن پہ ہیں, وہ چھوڑ جا چکے ہیں. لیکن کچھ چند عناصر میڈیا کی آڑ میں, ایک یوٹیوبر ہے کہ جعلی صحافی ہے جس نے ایک فیس بک کا چینل بنایا ہوا ہے, مطلب شبیر نامی زین شبیر نامی ہے وہ, جو مختلف فروٹ کی ریڈی والوں سے بھتہ مبینہ طور پر وصول کرتا ہے, جس کے خلاف کمشنر ساہیوال دفتر کی جانب سے بھی لیٹر لکھا گیا کہ اس کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے, جعلی صحافی ہے. اور ڈپٹی کمشنر آفس کی جانب سے بھی ایک لیٹر جاری کیا گیا کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو انجمن ریڈیاں فروٹ والوں کا صدر بتاتا ہے, کبھی کچھ بتاتا ہے, اور ان لوگوں کا جینا محال کیا ہوا, بھتہ خوری کرتا ہے. صدر انجمن ریڈیاں ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے اس حوالے سے جانتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں صدام بھائی کا, سچ ٹی وی کا, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, صدام بھائی کا, اسپیشل ٹی وی کا, کہ یہ ہماری ریڈی بانوں کی آواز بنتے ہیں اور ریڈی بانوں کی اور مظلوموں کی آواز یہ پہنچاتے ہیں. صدام بھائی آپ کا بہت شکریہ. اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ریڈی بانوں کے لیے مختلف جگہ پر ریڈی ماڈل, ریڈی بازار بنا کر دیے. بدقسمتی سے ساہیوال میں ریڈی بانوں کی تعداد زیادہ تھی, جس میں ہم نے ڈی سی صاحب سے, پیرا فورس سے, اے سی صاحب سے, سی او صاحب سے گزارش کی تھی کہ ہمیں مزید ریڈی بازار دے دیے جائیں, جس میں اسٹیڈیم روڈ جو ہے کچہری روڈ پہ, اس پر ریڈی بانوں کو 1 پوائنٹ دے دیا گیا. دوسرے نمبر پر مال منڈی چوک میں کچھ وائلیشن کا سبب بن رہی تھی ریڈیاں, جس میں ہم نے ان ریڈی بانوں کو, مال منڈی چوک میں جگہ کم تھی اور ریڈی بانوں کے لیے جہاں پر ریڈی بازار کی اے سی صاحب کے پاس پیش ہوئے ہیں, سی او صاحب کے, اے سی ڈی سی صاحب کے پاس پیش ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ پیرا حسن مان صاحب سے بھی ملاقات کر کے شام تک ادھر بھی ہم ماڈل ریڈی بازار لگوا دیں گے. اور میں ریڈی بانوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ بالکل وائلیشن نہ کریں. میرے وزیر اعلیٰ کا جو میٹر ہے وہ نیچے طبقے کو, مزدور ریڈی بان کو کسی بھی قسم کا مزدور ہو, اس کو انہوں نے اوپر لے کے آنا ہے. وہ یہ بالکل نہیں چاہتے, ادارے بالکل نہیں چاہتے کسی ریڈی بان کا نقصان کیا جائے یا کسی کی ریڈی توڑی پھوڑی جائے. مہربانی فرما کر آپ کو جدھر بھی ریڈی بازار لگا کر دیا جائے, آپ اپنی عزت کے ساتھ روزی روٹی کمائیں.
टांगा मांगा में असिस्टेंट चीफ वाइल्ड लाइफ जोहा वड़ैत की क़यादत में कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी तौर पर रखे गए नायाब और कीमती परिंदे बाजियाब कर लिए गए, जिनमें रात तोते, काठे और दीगर इकसाम शामिल हैं। वाइल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक परिंदों को पकड़ना, खरीदना, गैर फरोख्त करना जुर्म है और अदालती कार्रवाई के बाद इन्हें कुदरती माहौल में आज़ाद कर दिया जाएगा। मुजफ्फरगढ़ के थाना शाहजमाल पुलिस ने डकैत गैंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 3 मोटरसाइकिलें, सोलर प्लेटें, पीटर इंजन, तलाई जेवरात और 7.5 लाख रुपए नकदी समेत 26,80,000 मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया गया। डीएसपी सदर सर्कल मिर्जा मोहम्मद सदीक ने रिकवर शुदा सामान मुतासरीन के हवाले किया, जिस पर अवाम ने पुलिस की काविशों को सराहा। चूनिया में जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में होशर का इजाफा गरीब आवाम के लिए शदीद मुश्किलात का बाइस बन गया। शहरियों का कहना है कि महंगाई के बाइस इलाज मुआवजा कराना मुश्किल हो गया है। लिहाजा वज़ीर पंजाब मरीम नवाज से मुतालबा है अद्वियात की कीमतों में फौरी कमी की जाए। देखिए जी, गरीब आदमी के लिए इलाज मुआवजा जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। हुकूमत जो है वो दावे कर रही है कि हस्पतालों में वाफर मिकदार में अदवायात जो है वो पड़ी हुई हैं, लेकिन आने वाले यहाँ पर मरीज़ों को कुछ भी नहीं मिलता सिवाय चंद एक मेडिसन के। बाकी अदवायात जो है वो बाहर से ख़रीदनी पड़ती है, जिनकी कीमतें जो है वो सुनकर हमारे होश उड़ जाते हैं। अदवायात की जो ज़ालमाना कीमतें बढ़ी हैं, इस हवाले से हमारी हुकूमत से यही अपील है कि इसको कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आदमी जो है वो अपना कम से कम इलाज मुआवजा तो करवा सके। इतनी मेहरबानी ज़रूर करें। थैंक यू। विहाड़ी में पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने वज़ीर पंजाब के विजन के तहत अराजी मुआवन सहूलत का आगाज कर दिया, जिसके जरिए शहरी घर की दहलीज पर फर्द जायदाद की मुंतकिली दीगर अराजी खिदमात हासिल कर सकेंगे। तकरीब में डायरेक्टर मॉनिटरिंग राना शुएब, असिस्टेंट कमिश्नर एहसन मुमताज ने कहा, यह सहूलत आवाम के इनकलाबी कदम है जो वक्त और सफर की बचत के साथ शहरियों को आसानियां फराहम करेगी। हालिया बारिशों और सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी। डेरा गाजी खान, दरिया सिंध, गाजी घाट के मुकाम पर सैलाब की क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, मजीद जान लेते हैं अब्दुल रज़ाक से। जी अब्दुल रज़ाक, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ, दरिया सिंध जिसमें पानी की लहर में काफ़ी इजाफा हो चुका है और सैलाबी सूरत हाल से हम आपको आगाह करते चलें। डेरा गाजी खान गाजी घाट के लोकेशन पे हम मौजूद हैं। मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं ये दरिया सिंध का जो बहाव है पानी का वो आपको नज़र आ रहा है। आपको ये भी बताता चलूँ, दरिया सिंध का जो गाजी घाट पुल का मगरबी किनारा है, वहाँ पे दरिया का जो कटाव है उसकी वजह से काफ़ी लोगों की ज़मीनों की, फसलों के नुकसानात हो चुके हैं। रात से यहाँ पे जो शहरी हैं वो नकल मकानी अपनी मदद आपके तहत करने में मसरूफ़ दिखाई देते हैं और साथ ही साथ हुकूमत वक्त से ये भी मुतालबा करते हैं कि हमारा कीमती सामान, कुछ बेशी, कुछ हमारे ज़मीनें, फसलें जो कि लहरों की सुपुर्द हो चुकी हैं, खुदारा हमारे हाल पे भी कुछ तरस आए, हमें किसी महफूज मकामात पे मुंतकिल किया जाए और खुले आसमान के नीचे हम लोग पड़े हुए हैं। अगर बात करें ज़िला इंतज़ामिया की, जनाब डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद की, तो उन्होंने तमाम इदारों को हाई अलर्ट कर दिया है। कोई भी तूफान, कोई भी हालात नाखुशगवार होने की सूरत में ज़ाहिरी बात है हालात को कंट्रोल करने में थोड़ा वक्त और टाइम ज़रूर लगता है। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए, ये दरिया सिंध की लहरें हैं, पानी का कोई मुकाबला नहीं है। कोई भी आफत, कोई भी तूफान आता है, चला भी जाता है, लेकिन पीछे कुछ अपने निशानात ज़रूर छोड़ जाता है। मुश्किल वक्त हो, मुश्किल हालात हो, अपनी इंसानियत का मुखय्यर हजरात से भी मैं यहाँ पे दरख्वास्त करूँगा कि उन लोगों की मदद करें जो आपकी तरफ, मसीह की तरफ देख रहे हैं अपनी तरसी हुई निगाहों से। जी, हुकूमत पंजाब के साफ सुथरा पंजाब मुहिम के तहत दीना शहर में तरक्याती कामों के साथ साथ सफाई और सीवरेज के बेहतरीन इंतजाम के बाइस शहर अब वाकई ही शहर लगने लगा है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मियां जुल्फिकार से। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की खसूसी हदायत पर शुरू किया गया साफ सुथरा पंजाब मुहिम कामयाबी से जारी है। पंजाब के दीगर अजला की तरह तहसील दीना में भी नुमाया बेहतरी देखने को मिल रही है। शहर भर में सफाई सुथराई के साथ साथ टूटी फूटी सड़कों और गलियों की मरम्मत की गई है, जबकि सीवरेज के निज़ाम को भी मौसर अंदाज में बनाया गया है। जहां माजी में शहर की मुख्तलिफ शहरों पर ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका था, अब ट्रैफिक की रवानी बेहतर हो गई है और ट्रैफिक वार्डन्स भी हर वक्त ड्यूटी पर मौजूद रहते हैं। बच्चों के लिए म्यूनसिपल पार्क कायम किए गए हैं, जबकि रेहड़ी बानों के लिए मखसूस रेहड़ी बाजार में मुख्तस किए गए हैं। शहर की निजी सरकारी इमारतों की दीवारों को तारीखी मकामात की तस्वीर से आरास्ता करके खूबसूरत बनाया गया है। जगह जगह कूड़ेदान नस्ब किए गए हैं।
جس سے شہر میں صفائی کی صورت حالات میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کا یہ اقدام قابل تحسین ہے۔ جی لیاقت پور میں سانحہ ماچھکا کے شہید پولیس اہلکاروں کی پہلی برسی محکمانہ اعزاز کے ساتھ منائی گئی۔ تقریب میں پولیس افسران، ایلیٹ فورس، شہداء کے ورثاء نے شرکت کی۔ قبروں پر سلامی، پھولوں کی چادر، فاتحہ خوانی کی گئی، جبکہ ورثاء کو تحائف پیش کیے گئے۔ سانحہ ماچھکا میں کچے کے ڈاکوؤں کے حملے میں 12 اہلکار شہید ہوئے تھے، جنہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ صوبہ اصل میں نیشنل پریس کلب کی کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں 3 رکنی کمیٹی نے صحافیوں کے درمیان اختلافات ختم کرنے کا فیصلہ سنایا۔ اجلاس میں صدر سلامت علی، جنرل سیکرٹری ڈاکٹر معین، فائنانس سیکرٹری ملک سرفراز، وائس چیئرمین منظور جٹ سمیت دیگر عہدیداران نے شرکت کی۔ مقررین نے کہا کہ صحافیوں کو متحد ہو کر ظلم و تشدد اور دھمکیوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلے، حویلی رکھا میں فرید ایکسپریس کی زد میں آ کر 8 سالہ بچی جاں بحق ہو گئی۔ عینی شاہدین کے مطابق بچی ریلوے ٹریک عبور کر رہی تھی کہ اچانک ٹرین آ گئی اور وہ بچ نہ سکی۔ حادثے کے بعد علاقے میں سوگ کی فضا پھیل گئی۔ صوبائی وزیر ثقافت اور سیاحت سید ذوالفقار علی شاہ نے میرپور خاص کا دورہ کر کے بارشوں کے بعد نکاسی آب کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ میئر نے بریفنگ میں بتایا کہ بیشتر علاقوں اور مرکزی شاہراہوں سے پانی نکال دیا گیا ہے، جبکہ پمپنگ سٹیشن عملہ فیلڈ میں متحرک ہے۔ صوبائی وزیر نے ہدایت کی کہ صفائی اور نکاسی آب کے بعد سپرے کرایا جائے، تمام مشینری اور عملے کی موجودگی یقینی بنائی جائے۔ شجاع آباد میں سول اسپتال کے لیٹر پیڈز اسپتال کے عقب میں قائم میڈیکل سٹور سے برآمد ہوئے، جس پر اسسٹنٹ کمشنر ایم ایس سول اسپتال نے سٹور کو سیل کر دیا۔ ذرائع کے مطابق پرچیاں ذاتی استعمال کے لیے استعمال کی جا رہی تھیں۔ سرکاری لیٹر پیڈ پر اسپتال کی فارمیسی سے مہنگی ادویات لینے کا انکشاف ہوا۔ معاملے میں اسپتال کے ملازم کی مبینہ ملی بھگت بھی سامنے آئی ہے۔ دھاتو میں آٹا، چینی، دالیں، کوکنگ آئل، خشک دودھ، گوشت اور چاول سمیت اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہو گیا ہے۔ شہریوں کے مطابق دکانداروں نے 50% تک من مانی بڑھا دی ہے، جس سے غریب عوام کی مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں۔ رانی پور میں وفاقی حکومت کی جانب سے تعمیر ہونے والی M6 موٹر وے میں آنے والی زمینوں کے معاوضے اور پیمائش کے تنازع پر کسان اور رہائشی سراپا احتجاج بن گئے۔ مزید دیکھتے ہیں عبدالقیوم انصاری کی اس رپورٹ میں۔ رانی پور میں وفاقی حکومت کی جانب سے تعمیر ہونے والے M6 میں آنے والی زمینوں کے معاوضے اور پیمائش کے تنازع پر کسان اور آبادگار سراپا احتجاج بن گئے ہیں۔ تعلقہ صوبیدر اور تعلقہ گمبڑ کے کسانوں نے رانی پور میں احتجاجی ریلی نکالی۔ آبادگاروں کا کہنا تھا کہ موٹر وے میں آنے والی زمینوں کو انہیں جائز معاوضہ نہیں دیا جا رہا۔ ان کے مطابق یہ زمینیں آباد اور قیمتی ہیں، مگر حکومت سندھ اور وفاق مل کر انہیں پورے داؤں پر خریدنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آبادگاروں نے کہا کہ ہم موٹر وے کے مخالف نہیں، مگر ریونیو ڈپارٹمنٹ کرپشن کے ذریعے ہماری زمینیں ہڑپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ہم یہ کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبدالقیوم انصاری، اسپیشل ٹی وی نیوز رانی پور۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیں اسپیشل ٹی وی۔